नमस्कार दोस्तों, आज पहुंचा हूं मैं लाखा मंडल और ये यहाँ पर प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की मान्यता है कि ये जो है बहुत प्राचीन काल से है, न जाने कब से बना हुआ है। जब से महाभारत का युद्ध हुआ है उस दौरान का बना हुआ है। और ये कहा जाता है कि जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था तो कौरवों ने इसी जगह पर लाक्ष ग्रह बना करके पांडवों को यानी कि ख़त्म करने का प्रयास किया है। और मैं यहाँ पर यानी कि स्थानीय जो हमारे पंडित जी हैं उनसे इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहूँगा और वो आपके बीच में कुछ जानकारी रखेंगे। ये आपके बीच में यहाँ पर पंडित जी हैं और महिमानंद जी महाराज यहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ पर बाहर से कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा पांचों धाम के रूप में घोषित किया गया है। और इसके बारे में जो है यहाँ पर कुछ बताना चाहेंगे। तो पंडित जी, आप थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बताएंगे। मेरा नाम पंडित महिमानंद गौड़ है। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और मैं 33 कोटि देवी देवताओं का वजीर हूँ। और बेटी मैं यूट्यूब में आता हूँ, मैं दूरदर्शन पे भी आता हूँ। बहुत बढ़िया। मेरे इंटरव्यू होते रहते हैं जी। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता के तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है और हमारे पुजारियों की तरफ से आप लोगों को प्रणाम है, नमस्कार है। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गौ माता एक जमुना नदी पार से महाराजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। अंदर वाला जो स्वयंभू है वो सत्यु का है, जिसकी खोज गाय माता ने की। आपने अंदर पार्वती माँ के चरण पादुका देखा है। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। आपने भी दोनों देवी ने अगले जन्म में तब किया था, इस युग में आपको भोले बाबा प्रसन्न हुए। यहाँ पे बगल में लाल रंग का शिवलिंग है, लाल कलर का शिवलिंग है। यहाँ पे कुछ त्रेता युग का है, राम जी के टाइम का। हरे रंग का शिवलिंग है, हरे कलर का। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे पांडवों ने अपने हाथों से की है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युग के शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का, देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर दी तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्येक प्रमाणित है। आदमी यहाँ पे इस मंदिर के पीछे वाला प्राचीन मंदिर, बड़ा मंदिर, इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के खूर के निशान है, पैर के निशान। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाका महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। वो ये जगह है जहाँ पे ये गिरिलें लगी हुई चारों तरफ। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से अंदर ग्राउंड एक सुरंग है, वो विदुर जी ने बनाई, सरकार ने यहाँ से बंद कर दी। आते समय आपको नीचे सड़क पे एक गुफा मिली है, पांडव गुफा। पांडवों को विदुर जी ने यहाँ से उस गुफा से बाहर निकाला। पीछे यहाँ पे 2 मूर्ति है, देखो आप लोग पीछे। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया, अपने बेटी जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी, बोलो जरा।
धन्यवाद धन्यवाद। सती माँ ने बोला अपने पति के लिए, आपके पति हैं, पति देव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है आपके लिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका हो पाया दोनों दीदियों का झगड़ा, तो ये परंपरा से चल के आया है, ये हमारा सभी का होता है। सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र, त्रेतायुग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वार और पाल, इस कलयुग में उनका रूप है देव और दानव। जो ये बड़ा शिवलिंग है वो पार, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने शीला पे रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 300 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे भोले बाबा प्रकट होते हैं। आगे एक शिवलिंग है, उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे, उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया, सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी, गंगा जी को मृत्यु लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। देवी आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो, आपके बच्चे फले फूले, कष्ट आपका दूर हो, भोले बाबा का आपके लिए आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने यहाँ पर इस मंदिर के महत्व के बारे में बताया और इस जगह के महत्व के बारे में बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, नमस्कार।